नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सेल्सफोर्स क्यूज। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है, खास करके जब टीम में काम करना हो। आज हम इसको आसान भाषा में समझेंगे ताकि आप शेयर्ड वर्कलोड को मास्टर कर सकें। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? तो चलो एक रियल लाइफ बिजनेस प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। सोचो, आपकी टीम है और रोज 100 नए लीड्स आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि कौन किस लीड पे काम करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, हम ये कैसे पक्का करें कि कोई लीड भूल ना जाए, मिस ना हो जाए। बस यही चैलेंज है जिसका सोल्यूशन है सेल्सफोर्स क्यूज। समझ आ रहा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट? ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम हु सीज व्हाट प्रॉब्लम से शुरू करेंगे, फिर सिक्योरिटी के लेयर्स को समझेंगे और उसके बाद सीधे सेल्सफोर्स क्यूज पे जंप करेंगे। एक सॉलिड फाउंडेशन बनानी जरूरी है, तभी कॉन्सेप्ट आगे क्लियर होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो, क्यूज को ठीक से समझने के लिए ना पहले सेल्सफोर्स का डेटा सिक्योरिटी मॉडल आना जरूरी है। यही इसकी नींव है, इसका फाउंडेशन है। स्क्रीन पे ध्यान है ना? सेल्सफोर्स में सबसे क्रूशियल चीज है इस बात पर कंट्रोल कि कौन क्या देख सकता है और क्या कर सकता है। यही आपके डेटा को सेफ और ऑर्गेनाइज्ड रखता है। इसके लिए सेल्सफोर्स एक लेयर्ड मॉडल यूज करता है, जिससे ये इंश्योर होता है कि सही लोगों को सिर्फ सही इंफॉर्मेशन ही दिखे। तो अब बात करते हैं उन 4 मेन सिक्योरिटी लेयर्स की जो सेल्सफोर्स में हैं, और ये एक टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करते हैं। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। ये इमेज देखो, ये पूरे सेल्सफोर्स सिक्योरिटी मॉडल का ब्लूप्रिंट है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिक्योरिटी हमेशा ऊपर से नीचे यानी टॉप डाउन अप्लाई होती है। पहले आप ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करते हो, फिर आपको ऑब्जेक्ट्स का एक्सेस मिलता है, फिर आप फील्ड्स देख पाते हो और आखिर में आप इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स तक पहुंचते हो। ये हायरार्की समझ आ रही है? चलो इन चारों लेयर्स को और सिंपल तरीके से तोड़ते हैं। पहला, ऑर्गेनाइजेशन लेवल, यानी कौन सिस्टम में लॉगिन कर सकता है, सिंपल। दूसरा, ऑब्जेक्ट लेवल, यूजर कौन कौन सी डेटा टेबल्स देख सकता है, जैसे लीड्स या केसेस। तीसरा, फील्ड लेवल, उस टेबल के अंदर कौन से कॉलम्स दिखेंगे, जैसे फोन नंबर या सैलरी। और चौथा, रिकॉर्ड लेवल, उस टेबल में कौन सी स्पेसिफिक रोज यूजर देख सकता है। देखा कितना लॉजिक? अब हम सबसे नीचे वाले सबसे डिटेल्ड लेयर पर फोकस करेंगे, रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी। आपके डेली काम का पूरा कंट्रोल यहीं होता है। चलो देखते हैं इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या क्या टूल्स हैं। यहाँ 2 मेन टूल्स हैं, रोल हायरार्की और शेयरिंग रूल्स। इसको ऐसे समझो, रोल हायरार्की वर्टिकल एक्सेस देती है, मतलब मैनेजर्स अपने टीम मेंबर्स के रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, सीधा सीधा ऑर्ग चार्ट जैसा। वहीं शेयरिंग रूल्स लैटरल या हॉरिजॉन्टल एक्सेस देती हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच कोलैबोरेशन के लिए काम आती हैं। ये इंटरव्यू में जरूर पूछते हैं, तो इसको नोट किया। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है। सोचो, क्या होगा अगर किसी रिकॉर्ड का कोई एक स्पेसिफिक ओनर है ही नहीं और उस रिकॉर्ड को पूरी टीम को मिलकर हैंडल करना है। इस केस में रोल हायरार्की और शेयरिंग रूल्स परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं दे पाते। तो अब क्या करें? अभी क्या सीखा बताओ? हमने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है ना? और इसी प्रॉब्लम का सुपर एलिगेंट सॉल्यूशन है सेल्सफोर्स क्यूज। इसको आप एक शेयर्ड वर्कस्पेस की तरह इमेजिन कर सकते हो। तो ये सेल्सफोर्स क्यू आखिर है क्या? एकदम सिंपल शब्दों में, ये एक होल्डिंग एरिया है, एक ऐसी जगह जहां वो रिकॉर्ड्स आते हैं जिनका अभी कोई मालिक यानी ओनर नहीं है। इसके 3 मेन काम हैं, रिकॉर्ड्स को प्रायोरिटाइज करना, डिस्ट्रीब्यूट करना और असाइन करना। बेसिकली ये शेयर्ड काम को ऑर्गेनाइज करता है। इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका, एक शेयर्ड टीम इनबॉक्स या फिर एक डिस्पैच सेंटर सोचो। जैसे ही कोई नया काम या रिकॉर्ड आता है, वो इस इनबॉक्स में आ जाता है और जो भी टीम मेंबर फ्री होता है वो उसको उठा लेता है। बिल्कुल सिंपल और इफेक्टिव। समझ आया? अब एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन दूर करते हैं, क्यूज और पब्लिक ग्रुप्स में क्या फर्क है? सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? ध्यान से सुनो, सबसे बड़ा फर्क यह है कि क्यूज रिकॉर्ड्स को ओन कर सकती हैं। मतलब रिकॉर्ड का ओनर क्यू खुद होती है जब तक कोई यूजर उसको ले न ले, जबकि पब्लिक ग्रुप्स सिर्फ रिकॉर्ड्स को व्यू करने का एक्सेस देते हैं, वो ओनर नहीं हो सकते। ये ओनरशिप का कॉन्सेप्ट ही गेम चेंजर है। चलो, थ्योरी बहुत हो गई, अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। रेडी हो?
चलिए स्टेप बाय स्टेप अपनी पहली क्यू बनाते हैं। स्टेप 1, सेटअप में क्यूज पर जाओ और न्यू पर क्लिक करो। एक नाम दो जैसे EMEA लीड्स और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो जैसे लीड्स। इजी। स्टेप 2, अब इसमें मेंबर्स ऐड करो। ये मेंबर्स इंडिविजुअल यूजर्स हो सकते हैं, पूरे रोल्स हो सकते हैं या पब्लिक ग्रुप्स भी हो सकते हैं। काफी फ्लेक्सिबल है। स्टेप 3, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, असाइनमेंट रूल्स। असली ऑटोमेशन का मैजिक यही होता है। एग्जाम्पल के लिए हम एक रूल बना सकते हैं कि अगर कोई लीड USA से नहीं है तो उसको सीधा USA लीड्स क्यू में भेज दो। और स्टेप 4, जिसको कभी मत भूलना, टेस्टिंग। हमेशा टेस्ट करो। अभी वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करके देखो। सिर्फ देखने से नहीं होगा, प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही है क्या? बहुत बढ़िया। अब तक हमने जो भी सीखा है उसको आओ जल्दी से समराइज करते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कब कौन सा टूल यूज करना है। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास, तो ध्यान दो। ये टेबल एकदम परफेक्ट समरी है। रोल हायरार्की है मैनेजरियल काम के लिए, शेयरिंग रूल्स हैं क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन के लिए, और क्यूज शेयर्ड वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए। इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, बहुत काम आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेल्सफोर्स क्यूज का कोर फंक्शन क्या है? प्रायोरिटाइज, डिस्ट्रीब्यूट और असाइन। सिंपल, ये उन टीम्स के लिए बेस्ट हैं जो मिलजुल कर काम करती हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि क्यूज काम करने का एक स्मार्ट तरीका है। इससे टीम की विजिबिलिटी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, खासकर जब कोई टीम मेंबर छुट्टी पर हो या टीम का काम कम ज्यादा हो रहा हो। ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि सेल्सफोर्स क्यूज शेयर्ड काम को कितना आसान बना सकती हैं। अब आपके लिए एक सवाल है, इन सब टूल्स को समझने के बाद आप अपनी कंपनी के डेटा एक्सेस मॉडल को और ज्यादा एफिशिएंट और सिक्योर बनाने के लिए कैसे रीडिजाइन करोगे? इस पर सोचना जरूर। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।